कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में फरमाया है कि दुनिया में हर मखलूक को जोड़े की सूरत में पैदा किया गया है। इसमें जानवर, इंसान, हत्ता कि नबातात तक शामिल हैं। कुरान मजीद में इरशाद खदांदी है कि अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की सल्तनत, पैदा करता है जो चाहे, जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसे चाहे बेटे दे या दोनों मिला दे, बेटे और बेटियां, और जिसे चाहे बांझा कर दे। बेशक वो इल्म व कुदरत वाला है। हजरत अली करम अल्लाह वजह के ज़माने में एक शख्स ने एक हेजड़े से शादी की और महर में उस शख्स ने अपनी बीवी हेजड़े को एक लौंडी दी। वो हेजड़ा इस कस्म का था कि उसका जिस्म मर्दों और औरतों दोनों कस्म का था। उस शख्स ने अपनी बीवी हेजड़े के साथ जमा किया तो इससे एक लड़का दौलत हुआ, और जब इस हेजड़े ने अपनी लौंडी के साथ जमा किया तो इससे भी एक लड़का पैदा हुआ। ये बात मशहूर हो गई और मामला अमीर अल-मुमिनीन सीदना हजरत अली अल-मुर्तज़ा की खिदमत में पेश किया गया। तो आपने हेजड़े से सवाल किया तो उसने बताया कि उसका जिस्म औरतों वाला भी है कि इससे माहौरी भी आती है, और मर्दों वाला भी है कि इससे खरूज मनी भी होता है। हजरत अली ने अपने दोनों गुलामों बर्क और कनबर को बुलाया और उनको हुक्म दिया कि वो इसकी दोनों तरफ वाली पसलियां शुमार करें। अगर बाएं जानिब की एक पसली दाएं जानिब कम हो तो फिर इस हेजड़े को मर्द समझा जाएगा, वरना औरत। वो उसी तरह साबित हुआ। तो हजरत अली ने इसके मर्द होने का फैसला सादिर फरमाया और इसके खावनद और इसके दरमियान तफरीक कर दी। और इसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अकेला पैदा फरमाया, और जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर ihसान का इरादा फरमाया कि उसका जोड़ा पैदा फरमाए ताकि इनमें से हर एक अपने जोड़े से सुकून हासिल करे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो अल्लाह ताला ने उनकी बाएं जानिब से अम्मा हजरत हवा को पैदा फरमाया। जब बेदार हुए तो उनकी बाएं जानिब एक हसीन व जमील औरत बैठी हुई थी, तो इसलिए मर्द की बाएं जानिब की पसली औरत से कम होती है और औरत की दोनों जानिब की पसलियां बराबर होती है। कल पसलियों की तादाद 24 है, 12 दाएं जानिब और 12 बाएं जानिब होती हैं, जबकि मर्द की दाएं जानिब 12 और बाएं जानिब 11 होती हैं। तो मर्द की कल पसलियां 24 की बजाय 23 होती हैं। इस हालत के इतिबार से औरत को जिला औज कहा जाता है, और हदीस शरीफ में है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, अगर तो उसको सीधा करना चाहे तो ये टूट जाएगी, इसलिए इसको अपनी हालत पर छोड़कर इससे नफा उठा। हम इसे ख्वाजा सिरा, जन्नत की चिड़िया और तकीर से खसरा तक पुकारते हैं। वो हंसते गाते मजाक उड़ाते कहीं भी मिल जाते हैं, एक नई दुल्हन की तरह सजे, एक अलहर की तरह मटकते और गुस्सा आने पर एक गसीली औरत की तरह कौसने देते हुए। शायद यही वजह है कि आम भकारी को तो इनकार कर लिया जाता है, मगर उनको इनकार करते डर लगता है कि सुना है उनकी बदा भी बहुत जल्द लगती है। किसी मुसलमान के लिए नाहक बद्दुआ करना जायज नहीं है, बल्कि किसी के हक में किसी मुसीबत के आने की तमन्ना करना भी जायज नहीं है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक तो ये है कि वो इसके लिए अल्लाह पाक से खैर और आफियत की दुआ करे, ना कि इसके हक में बद्दुआ करे। अलबत्ता शरीयत ने बाज़ सूरतों में बद्दुआ की इजाज़त दी है, चुनाचे मजलूम के लिए जालिम के खिलाफ बद्दुआ करना जायज़ है, और इस सूरत में भी उसे मुआफ़ करना फजल है। फिर अगर जालिम मुसलमान हो तो इसमें इतदाल ज़रूरी है कि जितना जालिम ने जुल्म किया है उसी के बक़दर इसके खिलाफ बद्दुआ करे, और अगर जालिम काफिर हो तो इसके खिलाफ मतलक़न बद्दुआ की इजाज़त है, जिस तरह चाहे बद्दुआ करे। उसी तरह किफ़ार के खिलाफ या जालिम बेदीन हुक्मरान के खिलाफ या किसी बदअक़ीदा शख्स के खिलाफ भी बद्दुआ करना जायज़ है। मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी कौम की सूरत में ख्वाजा सिरा हमारे मुआशरे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी पर मीडिया मुख्तलिफ ड्रामे पेश करता है। लोग अपनी खुशी की महफिलों में उनको तफरीह के लिए बुलाते हैं या ये खुद पहुंच जाते हैं। कोई इन पर हंसता है, कोई इनसे लुत्फ उठाता है तो कोई इन पर तरस खाता है। एक ऐसी मखलूक जिसे इंसानी मुआशरा कोई मकाम देने को तैयार नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि
اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم اس حقیقت کی یاد دہانی حاصل کرو کہ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ انہیں کسی قوم کا عنوان دیا جا سکتا ہے، نہ انہیں کوئی الگ مخلوق ہی شمار کیا جا سکتا ہے۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض کامل مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ ان کی تخلیق کا وہ نقص ہے جو ان کے خالق اور پروردگار نے ان میں ایسے ہی رکھا ہے، جیسا کہ بعض انسانوں کو ہم خلقی اعتبار سے بعض دوسرے اعضاء سے پیدائشی طور پر معزول پاتے ہیں، ان کے اور ان کے مابین فرق محض ناقص اعضاء کے اختلاف کا ہے۔ یہ خواجہ سرا آج کی دنیا ہی میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ماضی میں بھی ایسے خواجہ سرا انسانوں کے مابین پیدا ہوتے رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی ایسے بعض ناقص مردوں اور عورتوں کے وجود کا تذکرہ ملتا ہے۔ دنیا اور اس کی مخلوقات میں اس طرح کے بعض نقائص جو اللہ تعالی نے رکھے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ آزمائش کے اصول پر رکھے ہیں۔ ایسے انسان جو کسی اعتبار سے معزول پیدا کیے گئے ہیں، وہ اگر خود کامل عقل و شعور رکھتے ہیں تو ان کا امتحان اس دنیا میں صبر کا امتحان ہے، دوسرے انسانوں کے لیے یہاں ان کو دیکھ کر اپنے پروردگار کی شکر گزاری بجا لانے کا امتحان ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک عمومی درس اس طرح کے نقائص کے وجود میں یہ ہے کہ یہ دنیا اپنی تمام تر خوبیوں، خصائص اور نعمتوں کے باوجود بہرحال دار النقائص ہے، دار الکمال نہیں ہے۔